हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं जो कि टेंस से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम सब प्रेजेंट टेंस की लास्ट सब कैटेगरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के द्वारा हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे in this video we will discuss about present perfect continuous tense. Through this video we will learn the structure and rule of present perfect continuous tense. Okay, so let's start. Firstly, we will know that present perfect continuous tense क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य पिछले समय से आरंभ होकर वर्तमान समय तक जारी रहता है और प्रायः कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। इस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द समूह आते हैं तथा समय के साथ से के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग होता है। निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस तथा समय की अवधि यानी कि अनिश्चित समय यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। परंतु कभी कभी कार्य जारी रहने का भाव प्रकट हो तो समय की अवधि का होना जरूरी नहीं होता। स्टूडेंट, यानी कि इस टेंस में तीन चीजों को फोकस किया गया है। ओके, फर्स्ट कि इसमें कार्य के जारी रहने का भाव प्रकट होता है। ओके, सेकेंड इसमें समय के साथ से लगाकर वाक्य की फ्रेमिंग हुई रहती है। एंड थर्ड वन इज जो चीज है वो ये है कि समय निश्चित भी हो सकता है और समय की अनिश्चितता भी हो सकती है। यानी कि यहाँ समय की अवधि का आपको पता चलेगा लेकिन पर्टिकुलर समय जो होता है वो आपको पता नहीं चलेगा। ओके, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, एक तो पहली चीज पता चल रही है कि कार्य क्या हो रहा है, जारी, पिछले कुछ समय से शुरू होकर अभी भी जारी है और साथ में देखिए से लगाकर समय का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ समय क्या है, समय यहाँ पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया हुआ है, यहाँ बस इतना बताया हुआ है कि पिछले 2 घंटे से कार्य हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ड्यूरेशन, टाइम के ड्यूरेशन का पता चल रहा है। सेकंड देख लेते हैं, तुम तैरते रहे हो। यहाँ देखिए टाइम तो नहीं दिया हुआ है पर्टिकुलर, लेकिन ये भाव प्रकट हो रहा है कि कार्य पिछले समय से शुरू होकर के, पिछले कुछ समय से शुरू होकर के वर्तमान समय में भी जारी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। ओके, आगे चलते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है कि टेंस में सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं। सो यहाँ भी 3 टाइप्स के हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और वो कौन कौन से, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आपको पता ही होगा इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया ही है। अब इसको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज बीन और हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर और देन टाइम, जो भी टाइम दिया, चाहे वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो और पॉइंट ऑफ टाइम हो। ओके, उसको डिटेल में देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है।
तथा आई वी यू दे या किसी भी बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। साथ ही मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है। निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस तथा समय की अवधि यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। अब इसको एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके पहले भी वीडियोज में जो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था कि कैसे सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है और देन प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होता है। सेम चीज वही है, केवल यहाँ बीन लग गया तो आपको ज्यादा आपका क्लियर हो रहा होगा डाउट, क्योंकि आप वहाँ यहाँ इस चीज को समझ चुके हैं कि कैसे इसको यूज करना है। तो पहली चीज की हैज हैव बीन का प्रयोग होता है और साथ में निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और निश्चित या अनिश्चित समय यानी कि समय की अवधि के लिए जहाँ की निश्चित समय नहीं होता है, आप ये क्लियर नहीं कर पाते हो कि काम शुरू कब से हुआ है, निश्चित टाइम क्या है वो, तो ये आपको क्लियर नहीं होता, तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग होता है। अब इसको एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेते हैं। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम 2 बजे से, यहाँ 2 बजे से क्या है, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स आपको पूरी तरह से क्लियर हो रहा है कि कितने बजे से काम शुरू हुआ है, कितने बजे से शुरू होकर के अब तक वर्तमान में चल रहा है। तो यहाँ देखिए, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। ओके, यहाँ पे देखिए सिंस, इसलिए वी क्या है, सब्जेक्ट है, देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूंकि प्लूरल नंबर है तो यहाँ पे हैव बीन का यूज होगा, देन वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर सिंस किसके लिए क्यों लगा, क्योंकि 2 o'clock क्या है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ। ओके, सेकंड देख लेते हैं एग्जाम्पल। वह 5 दिनों से स्कूल जा रहा है। He has been going to school for 5 days। अब यहाँ देखिए 5 days, वो 5 days शुरू कब से हुए ये नहीं पता, वर्तमान में चल तो रहा है लेकिन शुरू कब से हुए ये क्लियर नहीं हो रहा, इतना ये एक तरह से ड्यूरेशन बता रहा है कि 5 दिनों की एक ड्यूरेशन है, अवधि है जब से कि ये काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज होगा, फॉर का प्रयोग होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ एक लिस्ट है फॉर और सिंस की यूज किस सिचुएशन में हम करते हैं, इसको जानने के लिए यहाँ एक लिस्ट दी हुई है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार कि कब कैसी सिचुएशन हो तो हम फॉर का यूज करें और कब कैसी सिचुएशन हो तो हम सिंस का यूज करें। तो यहाँ पे इसको लिस्ट आउट किया है मैंने, इसको एक बार देख लेते हैं एक नज़र में। 2 घंटे से यानी कि for 2 hours, यहाँ पे देखिए 2 घंटे से ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ है। सेकेंड, 2 बजे से यानी कि सिंस 2 o'clock, यहाँ पे सिंस का यूज इसलिए हुआ क्योंकि निश्चित समय का यूज हुआ। सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, कल से सिंस यस्टरडे, 1990 से सिंस 1990, 2 साल से फॉर 2 years, 2 सप्ताह से फॉर 2 weeks, 3 महीने से फॉर 3 months, काफी देर से फॉर अ लॉन्ग, काफी देर से फॉर वाइल, कुछ देर से फॉर वाइल, कई घंटों से फॉर मेनी आवर्स एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ की पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम का होता है, उसके अकॉर्डिंग सिंस और फॉर का यूज होता है। अब यहाँ देखिए सुबह से क्या है, पर्टिकुलर टाइम है कि मॉर्निंग से काम हो रहा है तो यहाँ पे सिंस का यूज हो गया। शाम, ये भी पर्टिकुलर एक टाइम है कि शाम से काम हो रहा है तो यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है। कल से यानी कि कल से, आज टुडे है, कल से मतलब आज के प्रीवियस डे जो डे था उस दिन से काम हो रहा है, तो यहाँ भी आपको श्योर हो कि काम कब से हो रहा है। 1990 से यहाँ भी एक पर्टिकुलर ईयर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ भी क्लियर है कि यहाँ सिंस का यूज होगा। 2 साल से, अब 2 साल देखिए क्या है, पूरी ड्यूरेशन है, वो 2 साल कब से स्टार्ट हुआ है वी डोंट नो। अब यहाँ भी देखिए 2 सप्ताह से, ये भी एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, 3 महीने से, ये भी एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में से एक अवधि बता रहा है। एंड काफी देर से मीन्स ये भी एक अवधि बता रहा है, वो कब से ये नहीं पता, काफी देर से, पिछले कुछ समय से हो रहा है, तो फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉन्ग टाइम इसके अकॉर्डिंग है। देन कई घंटों से, घंटों का पर्टिकुलर जिक्र नहीं है,
तो वहां भी एक ड्यूरेशन बता रहा है, क्योंकि अगर यहीं पे अगर टाइम डिसाइड होता है कि 2 o'clock और 3 o'clock और 4 o'clock ऐसा कुछ लिखा होता तो आप यहाँ क्लियर होते कि हाँ यहाँ सिंस का यूज होगा। नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्योंकि एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है इसलिए आपका यहाँ फॉर का यूज होगा। मे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंस और फॉर का प्रयोग किस तरह की सिचुएशन में करते हैं। ओके, वेल, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब इसको देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, देन हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, देन टाइम। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले क्या होती है, सब्जेक्ट होती है, उसके बाद हैज और हैव नॉट बीन और हैज नॉट बीन। कहने का मतलब यह है कि इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल हैज बीन और हैव बीन जो दिया हुआ होता है वहां पे हैज और बीन के बीच में क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं, और बहुत ज्यादा कुछ भी चेंजिंग नहीं है। ओके, इसको देख लेते हैं। इसका रूल देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज हैव के बाद किंतु बीन से पहले, ध्यान दीजिएगा, हैज हैव के बाद किंतु बीन से पहले नहीं के लिए नॉट लिखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि हैज हैव का यूज होगा, बीच में उसका नॉट, और यानी कि बीन से पहले नॉट का यूज होगा, फिर बीन लिख देते हैं। एग्जाम्पल्स इसको और क्लियर समझ लेते हैं। सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। ओके, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ सुबह से दिया हुआ है यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा। देन हैज और बीन के बीच में देख ही रहे होंगे आप लोग कि हैज और बीन के बीच में नॉट का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है। सेकंड देखते हैं, ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं। These girls have not been learning their lessons since morning. ओके, यहाँ भी क्या है, सुबह से यानी कि पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर मॉर्निंग के साथ सिंस का यूज होगा। थर्ड है, वह इस मकान में 1990 से नहीं रह रही है। ओके, यहाँ पे देखिए 1990 क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम में। आपको इस सेंटेंस से ये क्लियर हो रहा है कि पर्टिकुलर एक ईयर मेंशन है जहां से कि जिस ईयर की से व्यक्ति यहाँ पर या वो लड़की यहाँ पे रह रही है। ओके, तो यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि सी हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। देखिए यहाँ पे मैंने सिंस का यूज किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1990 क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग या रिगार्ड्स आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। फर्स्टली इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, हम लोग प्रीवियस वीडियो से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, एस और नो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि क्या वर्ड पहले आता है, क्या शब्द पहले आता है। इसका स्ट्रक्चर होता है हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, देन टाइम। ओके, सेकंड टाइप में WH फैमिली वाले क्वेश्चन, जिसमें कि क्या, क्यों, कैसे, ये सब बीच में आता है, तो वहां पे सबसे पहले WH फैमिली के वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, देन हैज और हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर प्लस देन टाइम सॉरी। ओके, देन टाइम। इसको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले टाइप 1 को समझ लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले हो तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं होता, बल्कि कर्ता के अनुसार हैज और हैव को कर्ता से पहले लिख दिया जाता है, किंतु बीन का प्रयोग कर्ता के बाद किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हैज बीन हैव बीन अब तक पढ़ते आ रहे हो आपके, इसमें हैज बीन हैव बीन का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि हैज हैव तो कर्ता से पहले लगता है, यानी कि सब्जेक्ट के पहले लगता है। ओके, लेकिन बीन का यूज जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही होता है। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। क्या राधा घंटों से नृत्य कर रही है? हैज राधा बीन डांसिंग फॉर आवर्स?
ओके अब यहाँ फॉर का यूज हुआ क्योंकि घंटों, यहाँ पे आवर्स क्या है, ये आपको शो कर रहा है कि ये एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे सेकंड वाला देख लीजिए, क्या वे लोग सुबह से खेल रहे हैं, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए सुबह से यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ भी सिंस का यूज होगा इस सेंटेंस में। और आपने देखा कि हैव क्या लगा है, हैव जो है कब लगा है, हैव दे से पहले आया है क्योंकि दे इसमें क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले है, देन सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज हुआ है। ओके सेकेंड टाइप देख लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक जो शब्द है जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये शब्द जो है वाक्य के बीच में है, तो सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखकर कर्ता के अनुसार हैज और हैव का प्रयोग करते हुए कर्ता के बाद बीन लगाते हैं। सेम चीजें जो टाइप 1 आपने पढ़ा, सारी चीजें वही होंगी, बस चेंज सिर्फ इसमें इतना है कि इसमें जो आपकी जो WH फैमिली का वर्ड है वो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या, क्यों, कैसे वर्ड वाक्य के बीच में आया है और अब स्टार्टिंग से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। आप वर्षों से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर इयर्स। ओके यहाँ पे देखिए व्हाट लगा, देन है, देन सब्जेक्ट, देन बीन डूइंग, और ईयर्स क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो कर रहा है इसलिए यहाँ फॉर का यूज हुआ। सेकंड देख लेते हैं, वह सुबह से क्यों सो रहा है, वाई हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे भी मॉर्निंग है तो सिंस का ही यूज होगा, आपको क्लियर होगा, तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा। और सारी चीजें आप देख ही रहे हैं कि हैज के पहले WH फैमिली का वर्ड लिखा गया, देन हैज, देन सब्जेक्ट, देन उसके बाद बीन का यूज हुआ है, फिर आपका वर्ब के साथ ING, देन टाइम के अकॉर्डिंग सिंस का यूज हुआ है। ओके मे भी क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये तीनों टाइप के सेंटेंस होते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, उसको कैसे फ्रेम करते हैं और वहां पे किन किन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। ओके अब इसको यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए आप कि यदि नकारात्मक है, यदि जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो नकारात्मक है, कभी कभी होता है, तो वहां पर कुछ नहीं करना है, बस बीन से पहले नॉट का प्रयोग कर देना है। जैसे एग्जाम्पल से यहाँ समझ लेते हैं, व्हाई हैज ही नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस यस्टरडे। यहाँ पे देखिए बीन से पहले मैंने नॉट का यूज किया। कहने का मतलब ये है कि जो अब तक जो आप इसमें पढ़ रहे थे कि सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड, देन हैज, देन सब्जेक्ट, देन बीन, तो वही ठीक बीन के पहले आपको नॉट का यूज कर देना है। ओके क्लियर। ओके यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में देती आ रही हूँ, सॉरी, और आप में भी आप इसको नोट डाउन करके अपने कॉपी में कर भी रहे होंगे। तो आज भी इस वीडियो में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी जो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इसको एक एक करके मैं इसको इसको रीड आउट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पढ़ने में। ओके फर्स्ट, अजय 2 घंटे से पढ़ रहा है। सेकंड, मैं 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। थर्ड इज, शीला 2 बजे से गाना गा रही है। एंड नेक्स्ट, क्या कमल सुबह से नहीं टहल रहा है। नेक्स्ट इज, वे लोग कल से यहाँ नहीं रह रहे हैं। नेक्स्ट, शिक्षक 2 घंटे से कक्षा में पढ़ा रहा है। नेक्स्ट इज, क्या आप सुबह से काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, बच्चे सुबह से क्यों खेल रहे हैं। एंड लास्ट वन इज, वे लोग 2 घंटे से क्यों दौड़ रहे हैं। ओके सेकेंड टाइप देख लेते हैं, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। फर्स्ट, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 4 hours. Second, he has been sleeping since 6 o'clock. You have been living here since July. Next, Ruchi has not been reading for a year. Next, what has your sister been doing since 1993?
Next one is they have been reading a novel for 4 days. Next, they have not been playing football. Next one is have you been living in Patna for years? Next, has Rekha been walking with her mother since 4 o'clock? And last one is have I not been talking to you for weeks? ओके, मे बी आपको क्लियर हो गया होगा. अभी मैंने इसको रीड आउट भी कर दिया. आप इसको अपने नोटबुक में लिखिए और इसको कंप्लीट करिए, ट्रांसलेट करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे. और इस वीडियो में जो मैं आपको एक्सरसाइज देती हूँ उसके अलावा भी आप बुक से अदर एक्सरसाइज भी लिखिए और उनको ट्रांसलेट करिए. ओके फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, इसकी एक एक चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा. आज के इस वीडियो में हम सब ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस किया, जो कि प्रेजेंट टेंस की लास्ट सब कैटेगरी थी. आज हमने प्रेजेंट टेंस के सारी सब कैटेगरीज को पढ़ लिया. इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सब पास्ट टेंस के फर्स्ट कैटेगरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच.